हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 18 ऑफ नवंबर के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंट डे से। इम्पॉर्टेंट डेज हम कल के डिस्कस करेंगे 17 के। 17 ऑफ नवंबर को आता है नेशनल एपिलेप्सी डे। कौन सा है? नेशनल एपिलेप्सी डे है। एपिलेप्सी क्या होता है? एपिलेप्सी ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है जिसको बोलते हैं मिर्गी के दौरे पड़ना, राइट। तो इसमें क्या होता है, इसमें रेकरेंट सीजर्स आते हैं जिसको फिट्स बोलते हैं या दौरे बोल लो। तो नेशनल एपिलेप्सी डे क्या है? ये आता है 17 ऑफ नवंबर को। एपिलेप्सी क्या है? ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है। क्या है? ब्रेन डिसऑर्डर है जिसकी वजह से फिट्स आते हैं, राइट। नेक्स्ट जो डे आता है दैट इज वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स। रोड ट्रैफिक विक्टिम्स के रोड पे जो जा रहे हैं उनका सडनली एक्सीडेंट हो जाता है किसी भी वजह से, तो उनको डेडिकेटेड ये डे है। उनकी रिमेम्बरेंस में ये डे सेलिब्रेट किया जाता है और ये वर्ल्ड डे है। यूजली ये 17 ऑफ नवंबर को नहीं आता, ये आता है नवंबर के थर्ड संडे को, थर्ड संडे ऑफ नवंबर। इस बार संडे 17 को था तो 17 को ये डे पड़ गया। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे। 17 ऑफ नवंबर को ये आता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे। अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ये डे सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस टाइम पे जो प्रेग के अंदर, प्रेग कहाँ पे है? चेक रिपब्लिक की कैपिटल है। तो उस टाइम पे नाजी अटैक हुआ था, तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे, हजारों की गिनती में वहाँ पे स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था किसके लिए? फॉर द राइट टू हायर एजुकेशन। तो उन स्टूडेंट्स की ब्रेवरी को डेडिकेटेड ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसके बाद नाजी फोर्सेस जो थी उन्होंने चेक रिपब्लिक को ऑक्यूपाई कर लिया था 17 ऑफ नवंबर 1939 के अंदर, और 9 प्रोटेस्टर्स थे जिनको उन्होंने मार दिया, विदाउट ट्रायल एग्जीक्यूट कर दिया, राइट। तो उन्हीं की मेमोरी में ये डे है जो सेलिब्रेट किया जाता है। नाम क्या है? इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, Who becomes the new chairman of Indian Oil? इंडियन ऑयल के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। नाम क्या है? नाम है अरविंदर सिंह साहनी। कौन बने हैं नए चेयरमैन इंडियन ऑयल के? अरविंदर सिंह साहनी, राइट। नेक्स्ट डे हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मध्य प्रदेश टूरिज्म। मध्य प्रदेश टूरिज्म के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो यहाँ पे नाम आता है पंकज त्रिपाठी का। किसका नाम आता है? पंकज त्रिपाठी, राइट। एक्टर है तो पता ही है सबको, पंकज त्रिपाठी। कहाँ के बने हैं? मध्य प्रदेश टूरिज्म के। नेक्स्ट डे हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया PGTI के नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं। कौन बने हैं? तो ये बने हैं अमनदीप जौल। अमनदीप जौल बने हैं PGTI प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के सीईओ। इससे पहले प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे। कौन हुए थे? कपिल देव। कपिल देव कौन बने थे? इनके प्रेसिडेंट बने थे। प्रेसिडेंट बने थे कपिल देव, और सीईओ कौन बन गए हैं अब? अमनदीप जौल। नेक्स्ट है हु बिकम्स द चेयरमैन ऑफ न्यू स्टैंडिंग कमेटी फॉर इंटरस्टेट काउंसिल। इंटरस्टेट काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल क्या है? ये एक परमानेंट बॉडी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मेंशन है ये इंटरस्टेट काउंसिल? तो ये मेंशन है 263 आर्टिकल में। आर्टिकल 263 में ये मेंशन है क्या? इंटरस्टेट काउंसिल। तो पहले क्या था? पहले ये जो इंटरस्टेट काउंसिल थी ये एक टेम्पररी बॉडी होती थी, लेकिन 1988 में सरकारिया कमीशन आया जिसकी रिकमेंडेशन पे इसको परमानेंट बॉडी बना दिया गया अंडर आर्टिकल 263 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसकी एक न्यू स्टैंडिंग कमेटी बनी है जिसके चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। कौन बने हैं चेयरमैन? तो चेयरमैन बने हैं अमित शाह। अमित शाह कौन है? हमारे होम मिनिस्टर है, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ 43rd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। इंडिया
इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, IITF। कौन से एडिशन का है ये? 43rd एडिशन का है। तो यहाँ का थीम क्या है, कहाँ पे हुआ है ये सबसे पहली बात होती है। ये हुआ है दिल्ली के अंदर। कहाँ पे? न्यू दिल्ली भारत मंडपम में ये जो फेयर था ये हुआ था। तो 43rd एडिशन है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का। हुआ था नहीं, अभी चल रहा है। 14th ऑफ नवंबर को शुरू हुआ था, 27th ऑफ नवंबर तक ये चलेगा। 14th ऑफ नवंबर को शुरू हुआ था, 27th ऑफ नवंबर तक ये चलेगा। तो इसका थीम क्या है? इसका थीम है विकसित भारत इन 2047। विकसित भारत इन 2047 इसका थीम है। नेक्स्ट है वेयर वॉज 35th ट्राई सर्विसेज कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड। 35th ट्राई सर्विसेज कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है ये, राइट। 35th एडिशन की है, ट्राई सर्विसेज कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है। तो हमारी जो तीनों सर्विसेज है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इन तीनों के कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस है, राइट। तो अब ये जो कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ पे हुई है? ये हुई थी कोच्चि के अंदर। कहाँ पे हुई थी? कोच्चि में ये हुई थी। नेक्स्ट है डिफेंस थिंक टैंक। डिफेंस थिंक टैंक नाम क्या है? ज्ञान शक्ति। आर्मी का है ये थिंक टैंक, ज्ञान शक्ति। लॉन्च्ड बाय विच कमांड ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी की कौन सी कमांड ने इसको लॉन्च करा है? नाम है ज्ञान शक्ति। क्या है? इंडियन आर्मी का ये एक थिंक टैंक है। तो इसको लॉन्च करा है साउथ वेस्टर्न कमांड ने। किसने लॉन्च करा है? साउथ वेस्टर्न कमांड। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? जयपुर में है। साउथ वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। तो इंडियन आर्मी की टोटल कितनी कमांड्स है? 7 कमांड्स है, जिसमें से 6 जो है वो ऑपरेशनल कमांड्स है। 6 ऑपरेशनल कमांड्स है और एक जो है वो है ट्रेनिंग कमांड। एक ट्रेनिंग कमांड है, राइट। 6 ऑपरेशनल है और एक ट्रेनिंग कमांड है। तो एक बार देख लेते हैं। नदरन कमांड, नदरन कमांड का जो हेडक्वार्टर है वो है उधमपुर में। वेस्टर्न कमांड का है चंडी मंदिर। साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर, जिसके बारे में हमने अभी अभी पढ़ा है। सदर्न कमांड का पुणे में है। ईस्टर्न कमांड कोलकाता में है और सेंट्रल कमांड है लखनऊ के अंदर। ये जो 6 कमांड्स है ये क्या है? ये ऑपरेशनल कमांड है। ट्रेनिंग कमांड कौन सी है? आर्मी ट्रेनिंग कमांड, ये शिमला में है। ट्रेनिंग कमांड कहाँ पे है? शिमला के अंदर है हेडक्वार्टर्ड, राइट। नेक्स्ट है ऑपरेशन कवच। ऑपरेशन कवच ये लॉन्च किया गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? यूटी। कौन सी स्टेट या यूटी के अंदर इसको लॉन्च किया गया है? ऑपरेशन कवच को इसको लॉन्च किया गया है दिल्ली के अंदर। अब दिल्ली में क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, बहुत ज़्यादा गैंग जो है वहाँ पे एक्टिव है, तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी बढ़ेगी वहाँ पे। ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसके चलते हुए ऑपरेशन कवच यहाँ पे लॉन्च किया गया है और ऑपरेशन कवच के अंदर अभी तक 1000 क्रिमिनल्स है जिनको पकड़ लिया गया है, राइट। नेक्स्ट है 6th अरुणाचल लिटरेचर फेस्टिवल। अरुणाचल लिटरेचर फेस्टिवल हुआ है 6th एडिशन का। कहाँ पे हुआ है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर कहाँ पे हुआ है एग्जैक्टली? तो एग्जैक्टली ये हुआ है ईटानगर में। कहाँ पे हुआ है? ईटानगर में। 6th एडिशन का है अरुणाचल लिटरेचर फेस्टिवल। कब से कब तक था ये? ये 16th ऑफ नवंबर को शुरू हुआ था, सॉरी 13th ऑफ नवंबर को शुरू हुआ था, 16th ऑफ नवंबर तक ये चला था, राइट। यहाँ पे एक बुक भी रिलीज करी गई है। ये जो फेस्टिवल हुआ था इस टाइम पे लिटरेचर फेस्टिवल था, तो एक बुक रिलीज हुई है। बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है मिथ, मेमोरी एंड फोक टेल्स ऑफ द वांचो ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। वांचो ट्राइब का नाम आया है तो वांचो ट्राइब के बारे में पता होना चाहिए। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो बुक लॉन्च हुई है मिथ, मेमोरी एंड फोक टेल ऑफ द वांचो ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। बुक किसकी है? इस बुक के जो ऑथर है वो 2 है। कौन कौन से हैं? एक तो है तारा दुगलस, इंग्लैंड के हैं, और दूसरे हैं जटवांग वांगसा, ये अरुणाचल प्रदेश के ही है। तो इन दोनों की बुक है जो कि अभी रिलीज करी गई है लिटरेचर फेस्टिवल के टाइम पे। नेक्स्ट है डेनिस मेंत्रोव। डेनिस मेंत्रोव हु विजिट्स इंडिया इज द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? डेनिस मेंत्रोव ये इंडिया में आए थे अभी रिसेंटली, तो कौन सी कंट्री के ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है? तो ये है रशिया के। अब ये एक तो इन्होंने इंडिया को विजिट किया है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये रशिया के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है इसलिए भी इनका नाम इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट है 16th इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन।
16th एडिशन की ये हुई है इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस। कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है हैदराबाद के अंदर। कहाँ पे? हैदराबाद में। नेक्स्ट है एलेक्स डिडियर फिल्स एमए। एलेक्स डिडियर फिल्स एमए बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? ये बने हैं हेती के प्राइम मिनिस्टर। हेती के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है? एलेक्स डिडियर फिल्स एमए। हेती कहाँ पे है? हेती की लोकेशन देख लेते हैं। ऊपर आ जाता है नॉर्थ अमेरिका, नीचे है यहाँ पे ये साउथ अमेरिका, राइट। तो इनके बिल्कुल सेंटर में ये जो आइलैंड ग्रुप्स है, तो यहाँ पे ये पड़ता है हेती, राइट। कहाँ पे है? ये रहा हेती की लोकेशन। हेती के साथ है डोमिनिकन रिपब्लिक और कैपिटल क्या है? कैपिटल है पोर्टो प्रिंस, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.